से सुनो कहानी में आप लोगों का वेलकम। मैं गुफरान हाशमी, आप सबको मेरा सलाम। आपको तो पता चल ही चुका है, मेरी बहुत वीडियो हैं, लोग देख रहे हैं, पसंद कर रहे हैं। पसंद लोग वही करते हैं जो एक दूसरे को से एक दूसरे मोहब्बत करते हैं, एक दूसरे को चाहते हैं, वो लोग पसंद भी करने लगते हैं। कुछ ना कुछ इंसान किसी न किसी के अंदर खूबी होती है। कुदरत ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी रखी है। इसलिए कहा गया कि सबसे ज़्यादा दुनिया में एक इंसान ही बहुत खूबसूरत मखलूक कुदरत ने बनाई, जो एक दूसरे बहुत आपस में बहुत प्यार करते हैं। उनकी बात छोड़ दें, जो नफ़रत करते हैं वो लोग तो फिर किसी से भी नफ़रत, किसी से भी प्यार नहीं करते। वो एक अलग बात है। कहानी आज मैं आपको जो सुनाऊंगा वो तो अपने आप में यही। आज मैं आपको एक गाना की एक लाइन सुनाऊंगा। वैसे मुझे गाने की शौक़ है और गाना मुझे जिस तरह पसंद है, ऐसे बहुत लोगों को गाने पसंद होते हैं। एक फिल्म आई थी राजेश खन्ना की, उसका नाम था खामोशी। उसमें किशोर कुमार ने जो गाना गाया और उसको फिर जो दर्शाया फिल्म के अंदर, सबसे बड़ा जो था वो डायरेक्टर का था। जिस खूबसूरती से उस गाने को दर्शाया, वो बहुत बढ़िया लोकेशन थी। शायद कोई ऐसा हो जिसने वो गाना कभी ना देखा हो या कभी ना सुना हो। अगर नहीं देखा हो तो उसे ज़रूर देखना, ये सुनना। उसके बोल मैं आपको सुनाता हूँ, एक उसकी लाइन सुनाता हूँ जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। वो शाम कुछ अजीब थी, ये शाम भी अजीब है। वो कल भी पास पास थी, वो आज भी करीब है। वो शाम कुछ अजीब थी। ये बहुत अच्छा गाना है, आप ज़रूर सुनिए, आपको बहुत पसंद आएगा। अब मैं कहानी सुनाता हूँ ऐसे लोगों की, रहते गांव में हैं लेकिन उनका ताल्लुक़ शहरों से रहा है। कभी कोई दिल्ली जाता है, कभी कोई बम्बई जाता है। दुनिया है, अपने कारोबार के लिए, अपने रोज़गार के लिए आदमी इधर से इधर भटकता है। लेकिन जब कभी आपस में ये लोग बैठते हैं किसी ऐसे मौके पे, ईद त्यौहार पे इकट्ठे हो जाते हैं, जमा होते हैं, तो अपना अपना जो अनुभव होता है वो शेयर करते हैं, अपना तजुर्बा जो होता है उसको सुनाते हैं लोग। तो ऐसे ही बात चल रही थी कि दिल्ली शहर कैसा है, मुंबई शहर कैसा है, वहाँ के लोग ऐसे हैं, वहाँ ऐसे लोग ठग होते हैं, ऐसे जेब करते होते हैं, वो तमाम किस्म की बातें कर रहे थे। तो एक आदमी जो है वो बम्बई की कमी गिनवा रहा था। बम्बई ऐसा है, वहाँ ऐसा होता है, वहाँ भाईगिरी चलती है, वहाँ दिन दिहाड़े आदमियों को मार दिया जाता है, वहाँ कोई आदमी। तो जो आदमी उनमें बीच में बैठा था, वो तू मुझे बता, मैं उस बम्बई में जाके तू जितने दिन का है मैं रह आता हूँ, और अगर मुझे कोई कुछ कह दे और मेरा कुछ बिगाड़ दे या मेरा एक पैसा नुकसान कर दे, तो इस बात को लेके उनमें आपस में बहस सी हो जाती है। वो कहता है कि यार तू सिर्फ गांव से अलावा कभी कहीं रहा नहीं, तो तू कुछ नहीं कर, मतलब तू वहाँ पे सिवाय नुकसान का कुछ नहीं उठा पाएगा। तो उस बात में लेके उन दोनों में शर्त हो जाती है कि देख भाई, शर्त लगा ले और मैं भी शर्त लगाता हूँ, तू जितने दिन कहे मैं उतने दिन बम्बई में रह के आऊँगा, और तू जितना पैसा कहे मैं उतना पैसे लेकर अपने पास में लेके जाऊँगा, और ऐसे के ऐसी चीज़ें ला के पैसे में दे दूँगा अगर मेरा एक पैसा भी कोई चुरा ले। अब वो उनमें शर्त लग गई। वो जो ज़्यादा बम्बई की बुराई कर रहा था वो बोलता है कि देख, मैं तुझे 5-5 हज़ार रुपये की हम दोनों शर्त लगाते हैं, अगर तेरे लूट लिए
तो तू मुझे 5,000 देगा, और अगर नहीं लूटे तो मैं तुझे दूंगा। खैर, अब उसके बाद में बात आई कि भाई 10,000 5,000 जो है वो कौन लेके जाए। तो उन्होंने जो है 5,000 रुपया वो आदमी बम्बई लेके जाता है, जो कह रहा था कि बम्बई में ऐसा कुछ नहीं होता, मैं ऐसा ला कर दूंगा। लेकिन उन्होंने उस 5,000 के नोटों पे एक निशान लगा दिया। वो निशान इसलिए लगाया कि कहीं ऐसा ना हो कि तू हार जाए, या तेरा कोई लूट ले या कुछ हो जाए, और तू अपने पास से अपनी शर्त जीतने के लिए मुझे कैसे भी दिखा सकता है कि देख मैं तेरे नोट वापस लिया, लेकिन मुझे यही नोट वापस चाहिए जो उस पर निशान लगाए, और आने जाने का खर्चा, रहने सहने का खर्चा, और 5,000 रुपये की छज लग जाती है। अब जो है ये 2 दिन में 3 दिन में अपने परिवार का जो काम धाम था वो अपना लेके बम्बई पहुंच जाता है। अब जैसे बम्बई पहुंचता है, वैसे ही स्टेशन के बाहर उसकी मुलाकात एक आदमी से होती है, और वो एकदम बढ़ के उसके पास को चल के पास आता है और उससे सलाम दुआ करता है। सलाम दुआ करने में जब इसने उसका जवाब दिया तो उसको भाप गया कि आदमी देश के कौन से हिस्से से आया, क्योंकि बहुत चालाक था, क्योंकि वो था ठग। ये कहते हैं ठग होते हैं, बहुत होशियार होते हैं वो लोग। अब उसने, देखो उसका तजुर्बा ये था कि उसके पास पैसा जो था उन्हें भांप लिया कि इस आदमी के पास पैसा है, और भांपने के बाद में उसने दुआ सलाम में उससे बात करी कि तुम फला जगह के हो, और तुम्हारी बात से मुझे अंदाज हो गया कि तुम वहाँ से आए हो, और तुम बातचीत करी कि यहाँ किसके पास आए। तो उन्होंने बताया कि भाई यहाँ मेरे चाचा हैं, मैं उनके पास आया हूँ, पहली बार आया हूँ, तो मैं यहाँ घूमूंगा, इसलिए उनके पास मैं यहाँ आया हूँ। वो बोला कहना भाई ठीक है, चाचा हैं भाई, हमें भी अपना भाई समझो, हमारे पास रहो एक आध दिन, उसके बाद तुम्हें हम चाचा के पास छोड़ आऊँगे। कहाँ तुम्हारे चाचा रहते हैं? उन्होंने बताया बाई कल्ला में मेरे चाचा रहते हैं। खैर, वो बेफिक्र, जब वो समझ गया कि यही है वो आदमी कि जिससे मैं बच के रहना है। अब वो उसको अपने घर ले गया। घर ले जाने के बाद में जो एक रूम था, उस रूम में मतलब 2 सिंगल बेड बिछे हुए, तकिया वकिया और बिस्तर विस्तर लगा हुआ है, सब बढ़िया। अब इसने क्या किया कि भाई तुम अपना मुँह हाथ धो, नहा धो लो और आराम करो, मैं तुम्हारे लिए खाने का इंतज़ाम करता हूँ। ये बोलता है कि अरे भाई इतने परेशान हुई क्या बात है। वो बोलता है कि नहीं, तुम मेरे मेहमान हो, अब तुम्हें मेरे साथ में रहना पड़ेगा। खैर, अब वो नहाए धोए, अपना वो खाना वाना ले आए होटल से, उन्होंने खाना वाना खाया, अब सो गए। बातचीत करते करते उनको दोनों की आंख लग गई, लेकिन वो ठग ने बहाना मिलाया, वो सोया नहीं था। अब जब वो जो गांव से आया था आदमी, जब वो बेखबर खराटे लेने लगा, खूब अपनी गहरी नींद में था वो, तो ये आदमी उठा और उसकी हर चीज़ तलाशी लेने लगा। उसका जेब, उसके कपड़े, उसका झोला, जो भी उसके पास सामान था उसकी तलाशी ली। यहाँ तक उसके जूते मोजे सब में देखा, उसको कोई पैसा नजर नहीं आया। अब ये बड़ा परेशान, यार ये मसला क्या हुआ भाई, इसके पास तो पैसा तो है, लेकिन पैसा कहाँ गया। अब इसने आसपास बिस्तर विस्तर उसका सब चीज़ तलाश कर ली, उसको कुछ नहीं मिला। अब सुबह हुई, सुबह होने के बाद में वो फिर अपना उससे नाश्ता वाश्ता और अपना खाना वाना ला के और उसको घुमाने ले गया। यूँ चौपाटी घुमाया, हाजेली घुमाया, इधर गया उधर गया। इस तरीके से एक हफ्ता वो वहाँ पर रहा, और हफ्ता रहने के बाद उसने बराबर उसका खर्चा उठाया। अब वो थक गया बहुत, जो ठग था वो इतना थक गया कि रोज़ सुबह हो तो उसको अंदाज हो जाता था कि ये पास पैसा है, और हाथ इसलिए नहीं डाल सकता थे तो ये भी चाह रहा था बताना कि उसको ये ना पता चल जाए कि मैं कोई ठग हूँ। तो रात होती तो उसके पास कोई पैसा नहीं मिलता। ये चीज़ ने उसको ठगा दिया बहुत।
अब वो फिर बोला कि भाई अब मुझे 8 दिन हो गए, अब तुमने मुझे सब कुछ घुमा दिया, अब मैं चचा के पास क्या जाऊँ अपने, अब तो बस बेकार है उनके पास जाना। मैं तो मेरा मतलब सिर्फ बम्बई घूमना था, बम्बई वो तुमने घुमा दी, तो अब तुम बस मुझे स्टेशन छोड़ाओ, अब मैं बस अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। अब वो बड़ा मायूस हुआ, कहना मेरा तो काम भी पूरा नहीं हुआ और मैंने इसके ऊपर खर्च भी 500-600 रुपये मेरे उस ज़माने के हिसाब से वो भी खर्च हो गए। तो बहुत परेशान हो गया, थक गया, परेशान हो गया। लेकिन अब वो उसे कैसे रोके, और उसको ये भी नहीं कह सकता। खैर वो क्या, अच्छा भाई ठीक है भाई। अब वो स्टेशन पर जब छोड़ने गया उसको, तो उससे बोला वो गांव वाले से ठग कि देख भाई एक बात बता भाई, देख तू अपने घर तो जा रहा है, और जब तू अपने गांव से बम्बई में तूने कदम रखा है, तेरे पास 5,000 रुपया खर्चे के अलावा तेरे पास 5,000 रुपया है। मैं ठग हूं और मुझे मेरा आइडिया गलत नहीं हो सकता, लेकिन 8 दिन तू मेरे पास में रहा, मैं 8 दिन तक सोया नहीं, थोड़ी बहुत देर सोया। अब मैं उन पैसों को तलाश करता हूं और रात में तेरे पैसे तेरे पास नहीं मिलते और सुबह होती तेरे पास पैसा आ जाता है। ये राज बता दे भाई। और वो बोला कि देख भाई सुन ले बात मेरी, कि जिस टाइम मैं बम्बई उतरा और तू मुझे मिला, उसी वक्त मैं समझ गया कि तू एक बहुत बड़ा ठग है, और मैं यहाँ सिर्फ इसी चीज का तजुर्बा करने बम्बई आया था। मैंने सुना था बम्बई का ठग बहुत खतरनाक होता है, और मैं तेरे साथ में रहा, और तूने मेरा खर्चा उठाया, सब कुछ किया, इसका मैं भाई तेरा देनदार हूं, ये मुझे पैसे दे दूंगा। वो क्या, मुझे पैसा नहीं चाहिए, मुझे तो ये बता दे कि तेरे पास जो पैसा है वो रात को तू कहाँ रखता था जो मुझे नहीं मिला। तो उसने बोला कि भाई जब मैं रात को सोता था तो तुम मेरे सिर्फ तुझे मेरे ऊपर ही ध्यान रहता था, तू हर चीज़ मेरे ढूंढता था, लेकिन कभी तूने अपने जो बिस्तर था, जो तकिया था, कभी उसको जगह ढूंढा तूने? कहना उसकी जगह क्यों ढूंढूंगा? कहना यही तो है उस बात कि मैं अपना पैसा तेरे तकिए के जो बिस्तर होता था उसके नीचे रख देता था, जो मुझे पता था कि तू मेरे सब चीज ढूंढेगा, और मैं बेखबर सोता रहा, लेकिन तू अपना तकिया नहीं, अपना बिस्तर नहीं ढूंढ सका। तो बता। तो बोलता कि वो सिर पकड़ के बैठ गया, कहना भैया तो भाई मेरा ठग को मिला, ठग वाला काम हो गया, तो मेरा भी बाप निकला। कहना हाँ। तो अब वो बोलता है ठग, कहना देख मेरे ऊपर मैंने जो तेरे ऊपर पैसा खर्च किया वो मेरा वसूल हो गया, क्योंकि मैं भी एक हुनर सीख गया है तेरे से कि अब मैं जिंदगी में मार नहीं खाने का। अच्छा, उन्हें उसे उस्ताद का और सलाम किया और उसे देहरादून एक प्लेस में उसको बिठा दिया। उनने घर आने के बाद, अपने गाँव आने के बाद वो पैसे निकाल के उस आदमी को जिससे उसने शर्त लगाई थी वो रखी। 2-4 आदमी गाँव के इकट्ठे हुए और वो इस तरह से शर्त जीता, और उसने उनका सबका हालात और पूरा बम्बई का किस्सा सुनाया, और हंसी भरी तरीके से वो किस्सा ख़त्म हुआ। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो, इसे लाइक करें, इसे शेयर करें। ठग को मिला ठग।